हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको एटम के बारे में बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ एटम। सो एटम किससे बना होता है, ये एक नेचुरल क्वेश्चन है एंड जिससे प्रकृति का सभी मैटर या पदार्थ बने हैं या फिर हम सभी बने हुए हैं। तो ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि एटम किससे बना हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को जान लेंगे कि एटम किससे बना है, तभी हम अनगिनत बाकी चीज़ों को विविधता में जान सकते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में सरलता से बताएंगे कि एटम किससे बना हुआ है और क्या है, एवं तत्वों, एलिमेंट्स तथा पदार्थों, मैटर का निर्माण कैसे हुआ है, यह भी आप जान पाएंगे। और यह सब चीज़ आपके फिंगर टिप्स पर होगी और आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। हम आपको ऐसे शॉर्टकट्स भी बताएंगे जिससे आपको यह हमेशा के लिए याद रहेगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि एटम क्या है और किससे बना हुआ है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूशनल यूनिट ऑफ मैटर विच कंटेन्स ऑल करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे सारे एलिमेंट्स बने होते हैं। ये सब आप क्लियर है ना? नाउ 1809 में जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ रिसर्च करी और कहा कि एटम हार्ड है, डेंस है एंड स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर है एंड इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। सो जॉन डाल्टन सेज एटम एज अ हार्ड, dense and smallest individual particle of matter that cannot be divided by ordinary means। बट कई साल इस पर रिसर्च हुई एंड मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि एटम डिविजिबल है। इट मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ये इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। सो अब देखते हैं कि एटम किससे बना हुआ है। व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? So students, is indivisible atom composed of subatomic particles? The answer is yes. Atom composed of 3 fundamental or subatomic particles, that is protons, electrons and neutrons. In short, we can say that is PEN, where P stands for proton, E stands for electron and N stands for neutron. तो आपको ये क्लियर है कि एटम क्या है? एटम 3 सबएटॉमिक पार्टिकल से बना है। In short, that is PEN. ये आपके आप फिंगर टिप्स पर हो गया, कभी आप इसे भूलेंगे नहीं। एटम कंपोज्ड ऑफ PEN, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ हम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो एट द सेंटर ऑफ द एटम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्लोजली हेल्ड टुगेदर एंड मेक अप स्मॉल डेंस रीजन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जो सेंटर होता है एटम का, उस पर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्लोजली हेल्ड होते हैं और बहुत ही छोटा एंड सघन रीजन बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जितना भी मास एटम का होता है वो न्यूक्लियस का ही मास के लगभग बराबर होता है। नाउ ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स द एंटायर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिफाइंड बाई ओनली द प्रोटॉन्स। तो अब हम आगे देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो जितना भी एरिया है जो न्यूक्लियस कवर करता है तो उस पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। वो क्या होगा? क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। हेंस इट रिफर्स द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एटम्स। हाउएवर न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ न्यूक्लियस टू नियरली द सेम एक्सटेंट एज अ प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन्स का मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, परंतु चार्ज न्यूट्रॉन पर 0 होता है, जैसे हम आगे देखेंगे। नाउ एक पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत की नोट की तरह लिख लेना है या फिर याद कर लेना है कि मास ऑफ एटम क्या होगा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मास ऑफ एटम हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार पेपर में सिंबल दिया होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंबल क्या है किस चीज़ के लिए। तो मास ऑफ एटम के लिए सिंबल ए है और इसका टोटल मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होगा। नाउ हम अब रिलेटिव चार्ज देखेंगे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। रिलेटिव चार्ज क्या है? तो अभी हमने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इन पर चार्जेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स रिलेटिव चार्ज इज +1।
तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका रिलेटिव चार्ज +1 होता है। अब इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये P+ या फिर ZP+ से रिप्रेजेंट होता है। अब P तो प्रोटॉन हो गया, तो Z क्या है, Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एक हम देखते हैं कि एक नया सिंबल आया, दैट इज़ Z, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। ये भी आपको नोट करके रखना है। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और इसका चार्ज -1 होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज इज -1। अब ये एक्सप्रेस कैसे होता है, इट इज एक्सप्रेस एज E- और Ze-, सेम एज जैसे हमने अभी एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया था ऊपर, Z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, तो Ze- और E-। नाउ न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इट डज नॉट पजेस एनी चार्ज। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मैंने सबसे पहले उस वीडियो में बताया कि जो एक एटम होता है, परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Ze+ इक्वल टू Ze-, देन ओनली वी कैन से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका रिजल्ट क्या आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर है सब आपको। सो ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेट चार्ज क्या हुआ एटम पर, 0, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, ऑल नेगेटिव चार्ज, हेंस +1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। नाउ अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्या है मास और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस में। तो अगर चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर बराबर है तो इसका क्या मतलब ये भी है कि उनका मास भी इक्वल होगा। तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। कोई ज़रूरी नहीं, अगर चार्ज बराबर है तो मास भी उनका इक्वल होगा। तो मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज़ डिफरेंट ऑर्डर कंपेयर टू देयर रिलेटिव चार्जेस, जो कि हम आपको इस टेबल में बताएंगे। तो 3 तरह के आपने सब एटॉमिक पार्टिकल देखे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब उनका सिंबल क्या है, प्रोटॉन का P और P+, इलेक्ट्रॉन का E और E-, न्यूट्रॉन का N और N0। अब प्रोटॉन का चार्ज क्या है, +1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देख चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ये आपको नोट करना है, कई बार पेपर में यही पूछा जाता है कि चार्ज की यूनिट क्या है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस साइन का डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन का मैंने पहले ही बताया कि चार्ज कितना है, 0। तो रिलेटिव चार्ज क्या हो गया, प्रोटॉन का +1, इलेक्ट्रॉन का -1 एंड न्यूट्रॉन का 0। अगर हम मास की बात करें तो 1.6727 × 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का मास है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना कम है, -10⁻⁻27 kg। ना अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका तो प्रोटॉन से भी बहुत कम है, दैट इज 9.11 × 10⁻31 kg। और अगर हम रिलेटिव मास की बात करें प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836, दैट इज 0.000549। तो आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है। एंड न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.6750 × 10⁻27 kg। अगर हम रिलेटिव मास प्रोटॉन के एस्पेक्ट में बात करें न्यूट्रॉन की, दैट इज़ 1.002। तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो एटम का मास होता है मोस्टली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में बताएंगे। दैट इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में